सर से 2023 भाई, जो मैंने आपको गैस पेपर दिया था, पास पेपर दिया था, पूरा उसी में से आया है। विच यूएस प्रेसिडेंट इज़ ओनली टू हैव रिज़ाइन? रिचर्ड निक्सन, वाटर गेट स्कैंडल की वजह से। नेम द ऑथर ऑफ रिपब्लिक, ये सवाल 2 बार आया था पेपर में। प्लूटो यानी अफलातून। इन्वेंटेड पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ऑफ कोर्स अब इंडिया बन गई है, पाकिस्तान भी 5वें नंबर पे आ गया है। नेम ऑफ द ऑथर, मतलब बुद्धिज़्म के बानी सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध। फिर इस्लामिक मंथ जो मुहर्रम के बाद आता है जनाब, सफ़र आता है। तैनवी साहब कौन थे? बड़े मशहूर हिस्टोरियन थे। फ्लैग ऑफ विच मुस्लिम कंट्री इज़ रेड वाइट ग्रेस्क एंड मून एंड स्टार? तुर्की का। फिर परमानेंट सेक्रेटरी ओआईसी की देखो जद्दा में, और 57 कंट्रीज़ हैं। अरब लीग की कायरो में, और 22 कंट्री है। स्कॉटलैंड, देखें लैंड ऑफ केक्स होता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन नहीं था तो लेग्स को ही टिक कर दिया, सही किया। फिर ज़ियारत इज़ फेमस फॉर जोनीबर फॉरेस्ट। फर्स्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान के सिकंदर मिर्ज़ा, जो लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। नेटो इस्टेब्लिश हुई थी 4 अप्रैल 1949। हेड ऑफिस इसका ब्रसल्स, बेल्जियम के कैपिटल में। और यूरोपीय यूनियन का हेड ऑफिस भी कहाँ है बच्चों? ब्रसल्स में ही है, जहन में रखना। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर ब्राज़ील, ये भी पेपर में 2 दफ़ा आया था सवाल, एक ही पेपर में 2 दफ़ा। यूएन इस्टेब्लिश हुई थी जनाब अक्टूबर 1945, और शुरू में 51 कंट्रीज थी। पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को बना था यूएन का मेंबर। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 23 मार्च 1956। बांग्लादेश कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, दूसरा भी 23 मार्च को, लेकिन 1962, और तीसरा और मौजूदा 14 अगस्त 1973। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, देखें 2023 का जो बच्चों ने भी दिए हैं मुझे क्वेश्चन, ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो लेंथ एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ अ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फंडामेंटल मोड, देन टू एक्साइट टू नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, पेन देना बच्चों। इस देखो बात ये होती है कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी सेकंड फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी टेंशन के रूट के, तो हमें डबल करनी है तो एक क्वाड्रेपल 4 टाइम करनी पड़ेगी। पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंस, भाई 100 को फोकल लेंथ से डिवाइड कर लें, आंसर 20 डायोप्टर। और अगला भी इसी पे था, लेकिन इसने 50 दी हुई थी, तो 100 को डिवाइड करें 50 से, तो आंसर 2 डायोप्टर हो जाएगा। तो बीट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस वेव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल कैन बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ डैश ऑफ एक्सरे, तो डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। फ्रीक्वेंसी विच आर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड हार्मोनिक। भाई जो दे रहे हो ना 23 का, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे मेरी प्लेलिस्ट है सरसद पास पेपर की, सब मिल जाएंगे। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, तो वेवलेंथ। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच। फिर व्हेन बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। ए प्रोजेक्टाइल इज फिक्स विथ म्यूचुअल वेलोसिटी ऑफ 90। यार v² अपॉन g से करना, ये आंसर आ जाएगा। ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट कैन बी वेरीफाइड बाय पोलराइजेशन। द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स इज रिवर्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर इन एरोडायनेमिक्स द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट साउंड वेव, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स इज मैच नंबर। बताता हूँ, अगर मतलब किसी की स्पीड साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड से 10 टाइम ज़्यादा है तो मैच नंबर 10 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and 10 न्यूटन कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता? तो देखो पहले देख लो हो क्या सकता है। 5 और 10 का सम 15 है, डिफरेंस 5 है, तो आंसर 5 से 15 के दरमियान में हो सकता है, यानी ये तीनों हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता? 4 न्यूटन नहीं हो सकता। ए बॉडी रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। फॉर थर्ड सबशेल सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड एक्जिमुथल क्वांटम नंबर।
थर्ड शेल है तो n तो 3 होगा और L इससे कम हो जाएगा यानी कि L हो जाएगा 2। फिर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ तो जी किस चीज़ के इंडिपेंडेंट होता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड के इंडिपेंडेंट होता है, कम हो ज़्यादा हो। फिर है विच इज़ मोर विस्कस, बहुत सारे ऑप्शन में से यार ग्लाइसरॉल वैसे भी बहुत ज़्यादा विस्कस होता ही है। फिर विच मोल ऑफ कार्बन एटम हैज़ मास, तो देखो 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम जो कि 0.012 kg होता है। फिर विच ऑफ फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली कंपाउंड, बहुत सारों में एलिमेंट मिक्सचर दिए थे, खाली कंपाउंड वाला सेट ये था, सॉल्ट शुगर एंड HCl। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसरीन। ब्लीचिंग पाउडर मे बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट स्ट्रॉन्गली पोलर लिक्विड इज वाटर। द रेट रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द रिएक्शन इज ऑफ ज़ीरो ऑर्डर। ऑफकोर्स ये जब h न्यू सनलाइट पे डिपेंड कर रहा होता है। फिर 100 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर होंगे, 10⁻⁻⁵। देखो 10 की पावर 100 नैनो का मतलब है -9, तो 10⁻⁻7 मीटर में आ गया। और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल जी, और इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो भाई सारी हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है और भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पे। थैंक्स। फिर कह रहे हैं कि ए रेस्टोरेंट्स लिस्ट 3 सूप्स 10 मीट डिशेस 3 बेवरेजेस 5 डेजर्ट्स, इन हाउ मैनी वेज मीट कैन बी ऑर्डर। तो भाई ये 3 को मल्टीप्लाई करो 10 से, मल्टीप्लाई करो 3 से, मल्टीप्लाई करो 5 से, 450 आंसर आ जाएगा। एंगल इन सेमी सर्कल, यार इसको भी करेक्ट कर लेना, 180 डिग्री है। हाँ बहरहाल माशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर किया तुम लोगों ने, आई एम रियली हैप्पी। द डिस्टेंस 0.6, -2 फ्रॉम लाइन 3x -45 + 2। सो ये डिस्टेंस में पुट करेंगे, ठीक है जनाब, बिल्कुल सही आया है आपका आंसर। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ भी TN का फार्मूला लग जाएगा बच्चों, और ऑब्वियस सी बात है n की जगह हम 15 पुट करेंगे, ये आंसर सही है। डेरिवेटिव UV/W का ये फार्मूला भी होता है भाई, UV डेरिवेटिव ऑफ W, UW डेरिवेटिव ऑफ VW डेरिवेटिव ऑफ U, बिल्कुल सही जी। और यहाँ का फार्मूला क्या होता, AX1 + BY1 + C डिवाइड बाय A² + B², ठीक है जनाब। इन एन एग्ज़ाम 45% स्टूडेंट फेल्ड एंड 550 स्टूडेंट वर सक्सीड, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। भाई बात सुनो, बहुत आता है ये सवाल हर बार। अगर 45% फेल हुए हैं तो 55% पास हुए होंगे, और ये 55% 550 बन रहा है। 55 को 550 से डिवाइड कर लो तो 1% बन रहा है आपका 10 के बराबर, तो 100% कितना होगा, ऑफकोर्स 1000 होगा। फिर ये सीरीज़ है 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 4 ऐड अप हो रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 729, 27। 5 men manufactured 27 basket in an hour. How many basket would 15 men manufacture in 40 minutes? देखो मैन की बात हो रही है और वर्क की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो मैन और टाइम M1 T1 W2 बराबर होगा M2 D2 W1 के। हाँ जी, M1 से मुराद यानी 5 मैन, कितनी देर में किया, 1 आवर, यानी टाइम की जगह 1 आवर। अच्छा W2 मैं बाद में बताता हूँ। फिर 15 मैन, M2 15, T2 40 मिनट, 40 को 60 से डिवाइड करते हैं 2/3 आ जाएगा। अब देखो W1 ये हो जाएगा 27 बास्केट्स, और हाउ मैनी बास्केट्स यानी W2 चाहिए, W1 मेरी पास कितना हो जाएगा बच्चों, 27 बास्केट। तो अब यहाँ हम इसको सब कुछ सॉल्व करेंगे, ये 27 3 से कटेगा और ये W2 निकालना है हमें, तो बच्चों निकल के आ जाएगा 54। क्या आ जाएगा, 54।
फिर कह रहे हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 2 + 5 देन f - 2। तो भाई यहाँ x की जगह -2 पुट कर दें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर अर्थमेटिक मीन कह रहे हैं 2 का, k का, 14 का 7 है, तो बताओ k क्या होगा। इनका सम लेकर के देखेंगे बच्चों, 2 + 14 + k, चूँकि 3 है 3 से डिवाइड और ये 7 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, k की वैल्यू आ जाएगी जो कि 5 आ जाएगी। और बच्चों बहुत सारे बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन दिए हैं इस बार इंजीनियरिंग में, सिरसे में। व्हेन इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल फॉर एंटायर पीरियड इट इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। फिर रेशो कह रहे हैं 28 और 36 और 21 27 का। हाँ देखो 28 और 36 4 के टेबल से कटेंगे 7:9, 21 और 27 3 के टेबल से कटेंगे 7:9, तो इनका रेशो क्या है, इक्विवेलेंट। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग। हाँ जनाब, आंसर ऑफ कोर्स पेपर में सही नहीं गिवन था, और 5 और 3 का वैसे जो मिड पॉइंट आता वो 4 आता, 1 और 7 का भी 4 आता, 4,4 होता आंसर। फिर 50 स्टूडेंट्स, ये भी हमने क्लास में किया था, स्टडी बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश। 90 स्टूडेंट आइदर मैथ्स और इंग्लिश। इफ़ 25 स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश बट नॉट मैथ्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी मैथ्स। देखो ये कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी, 50 स्टूडेंट दोनों कर रहे हैं, 25 स्टूडेंट मैथ्स कर रहे हैं और इंग्लिश नहीं कर रहे, तो वो स्टूडेंट जो इंग्लिश कर रहे हैं मैथ्स नहीं कर रहे, देखो इन तीनों का सम होना चाहिए 90, तो ऑफ कोर्स यहाँ आंसर 15 होगा मेरे भाई। ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कल आपसे पूछ रहे हैं, तो भाई ये डायरेक्ट आपका रेडियस r², ठीक है, आपका 4 हो जाएगा। द ग्राफ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज अनब्रोकन कर्व होता है, डेफिनेशन है। 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल इफ डायगोनल्स आर सेम, बिल्कुल ज़बरदस्त। A sequence is a function whose domain is set of natural number, very good. The value of function x² - 2x + 4 at x = 3, x की 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से माइनस करें, ऑफ कोर्स 7 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स माशाल्लाह हमारे पास क्वेश्चन ला देते हैं। केमिस्ट्री 2023 सर सैयद क्या था, which is the branch of chemistry dealt with this reaction, chemical kinetics। फिर उसके बाद a catalyst is a substance which increases rate of chemical reaction but remain unchanged at end of reaction because it increase, तो इसका आंसर होगा it increase rate constant। फिर pH वाटर की 7 दी थी और कहा था मोलरिटी अगर NaOH एडिट करेंगे तो pH क्या होगी। देखो बात यह है कि 0.01 का मतलब होता है 10⁻², ठीक है, यानी कि pH2 होती, pH2 होती तो ऑब्वियसली बात है POH जो है वो 12 होती, तो इस वजह से यहाँ POH की बात होगी क्योंकि NaOH है तो pH 12 आ जाएगी। फिर बड़ा अच्छा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इज सोलूट एंड सोलूट इज सॉल्वेंट, यानी जो सोलूट है, सॉलिड जो है वो सोलूट है और सॉलिड ही सॉल्वेंट है, तो मरकरी इन सिल्वर बेस्ट एग्जाम्पल, यानी सॉलिड इन सॉलिड की मिसाल हो रही है। फिर अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड इन प्रोसेस इन सेम वेदर प्रोसेस टेक प्लेस in one or several step is a statement of Hess's law। फिर कह रहे हैं when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction then equilibrium reached is called chemical equilibrium। which one of following molecule has highest percentage of ionic character, तो बेटा ये हमने क्लास में ये डिस्कस किए थे, HF में सबसे ज़्यादा हो जाता है 57% ionic character, HCl HBr HI। The bond between two hydrogen atom is
नॉन पोलर कोवेलेंट, ज़ाहिर है सेम होते हैं तो वो नॉन पोलर ही होते हैं। फिर इफ़ वैल्यू ऑफ एक्सियोमेथल क्वांटम नंबर इज 3 देन द वैल्यू ऑफ एम मैग्नेटिक, ये ट्रिक भी हमने डिस्कस की थी। और ये 3 है तो -3 से 3 तक होगी, -3 -2 -1 0 1 2। देखिए 2023 इंग्लिश सर सैयद के डिफरेंट मैंने जमा किए हैं बच्चों से लेके। इन द सेंटेंस द सेमेस्टर इज़ अबाउट टू एंड इंडिकेट डिस्टेंट फ्यूचर, इज हैंड राइटिंग इज ऑलमोस्ट, अगर ऑप्शन इलॉजिकल है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। फिर डैश टू फिंगरप्रिंट्स हैव एवर बीन टू बी फाउंड एग्जैक्टली द सेम, नेवर। द बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ इज प्रेवलेंट इन बोथ प्रिमिटिव सोसाइटीज एंड एडवांस कल्चर, यहाँ एंड आएगा। There were many dash people among the audience to learn. We got into the train at Rawalpindi. Simple of photographic lenses cannot form sharp and grip images. Students were shocked when they heard that they had to keep their luggage in the at time, तो extra आ जाएगा यहाँ। The name of the Naparkas come from Old Indian wood Nabarta, meaning flag water, यहाँ मीनिंग आ जाएगा। फिर डैश हार्डीनेस डे लाइन्स कैन बी कल्टिवेटेड पार्टिकुलर ईजिली, तो हो जाएगा बिकॉज ऑफ देयर। फिर नादर इज फादर नॉर इज मदर डैश अलाइव, तो इज अलाइव। The meaning of she plays upon his feeling is that she, तो सही आंसर बेस्ट है is insincere with him. This cup of milk is too hot to drink. The more precise the dash, the more the effective the communication, तो हो जाएगा writer's words. मेन का साइनोनिम प्रोमिनेंट, प्रोग्रेस का ग्रोथ। ही वॉज अरेस्टेड बिकॉज हिज आइडेंटिटी कार्ड वॉज फेक। वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग चॉइसेस टू अवॉइड बिकॉज चॉइसेस आर इर्रेवोकेबल। रेड डैश डेथ ऑफ आयरन कंस्ट्रक्शन द टेक्नोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग with reinforcement concrete development rather rapidly, तो होगा unlike that of. He is expert at making plans, तो expert. Machines are cotton waste to clean parts, तो of course waste होगा यहाँ पे। फिर the company is expected to dash is problem by बोरिंग फ्रॉम द बैग, तो देखो सबसे बेहतरीन है गेट ऑफ। टीचर टू अ स्टूडेंट यू मस्ट सबमिट द अप्लीकेशन फॉर लीव इन केस यू डोंट यू विल गो इन द ट्रबल, तो मस्ट। एक चीज़ का ख्याल रखें, देखिए बाज़ों का जो हम आंसर बताते हैं वो दिए हुए ऑप्शन में से जो बेस्ट होते हैं। कुछ पेपर्स में ऐसा ऑप्शन था जो बेस्ट चॉइस कुछ और था, तो ज़ाहिर है वहाँ मैंने वो बताए। इसमें सरसैद की प्लेलिस्ट आप हमारी देखें, सारे क्वेश्चन। Parent must be made aware of the detrimental effect of video games. Detrimental नुकसानदेह, बिल्कुल सही जी। Do you know how much we owe to IMF? ये पूरा पेपर से उठाया है, और जो फॉल्ट का बेस्ट सिनोनिम फ्लो। After Bilal graduate from university, he will go abroad for further study. After हो जाएगा। In bacteria and in other organism, dash is the nucleic acid, तो देखो इट होगा, इट इज़ द न्यूक्लिक एसिड DNA दैट प्रोवाइड, क्योंकि जब दैट है तो इट्स ही होना चाहिए पहले। वॉशिंगटन DC डैश विद, तो विद इट्स ब्रॉड ट्री शेडेड रोड्स। All gases and most liquid and solids expand when heated. They dash anything at the partly last
तो डिड नॉट एट एनीथिंग। फिर है डैश ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड विद बोथ फॉल इनटू द डिच। तो एफ होगा, ए ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड। मेजॉरिटीज मेन ह्यूमन डेवलपमेंट कंपाउंड morality. The teacher told the student that your should writing must be in option में से eligible best है. Would you wring out the towels on hang up the to dry? The UN threatened to be awake economic sanction if the box were broken down. फिर जी फ्रांसिस पैटरसन ब्लायर जूनियर डैश बोर्न इन कैटरक लिफ्ट एंड प्रैक्टिस लॉ वॉस। फिर मैनी गैसेस इंक्लूडिंग द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एयर हैव नो कलर एंड ऑर्डर। बेटा ये कुछ और स्टूडेंट ने सरसैद के अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं। रोटास फॉसवर्ड बहुत ज़्यादातर तो वही रिपीट हो रहे हैं। शेरशाह सूरी, पाकिस्तान बिकम द फ्रंट लाइन स्टेट इन यूएस कोल्ड वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान। नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखो वहाँ ये देखो कि ऑप्शन क्या दिए हैं। फ्रेंच डिक्टेटर दिया है, जर्नल दिया है, एम्पायर दिया है, सभी चीज़ थी। और एम्पायर दिया तो एम्पायर। लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940। बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग। वाहिद अमेरिकन सदर जिन्होंने रिज़ाइन दिया रिचर्ड निक्सन, हर टेस्ट में ही आ रहा है। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर बांग्लादेश, OIC गाइड ऑफिस जद्दा। निशान पाकिस्तानी, ये भी हर शिफ्ट में आ रहा है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। मैटियोरी, ये शूटिंग स्टार, ये बहुत पुराने पेपर्स में था। साउथ अमेरिका में है पनामा कैनाल। और सुइस कैनाल किसको मिलाती है? मेडिटेरियन सी और रेड सी। इजिप्ट में सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक। नेम द साइंटिफिक डिसिप्लिन फॉर द स्टडी ऑफ सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी। कैपिटल ऑफ इथोपिया अदीस अबाबा। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड ऑफिस है जो कि नेदरलैंड।